हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण में समास। इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं चित्र, समास में कितने प्रकार हैं, उनके क्या क्या नाम हैं। सबसे पहले जैसे यहाँ पर अव्ययभाव समास है, दूसरा है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है, द्विगु समास है और द्वंद्व समास है। इसमें जो तत्पुरुष समास के जो भेद बताए गए हैं उसमें दो बताए गए हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे तो इसमें आपको बता देंगे। तो ये आपको ऐसा ही आपको इसका एक डायग्राम बनाना है और इसमें जो भी समास है उसकी हमने विशेषता डायग्राम के साथ ही दे रखी है। ठीक है, तो इसमें हाँ, और आगे देखिए, यहाँ से हम शुरू करते हैं। समास किसे कहते हैं। सबसे पहले हमें समझ आना चाहिए कि समास कहते किसे हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे हम समस्त पद कहते हैं और इस मेल की प्रक्रिया को समास कहते हैं। दो शब्दों के मेल से जो नया पद बनता है उसे हम समस्त पद कहते हैं और उसे ही हम इसी मेल को हम समास भी कहते हैं। समस्त पद भी कहते हैं और समास भी, दोनों ही नाम इसी के हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि समास के कितने भेद हैं। मुख्यतः समास के 4 भेद दिखाए गए हैं। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययभाव समास। और जो तत्पुरुष समास है उसके 2 भेद और दिखाए गए हैं। तत्पुरुष समास के कर्मधारय समास और द्विगु समास। ठीक है, अब तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, इसमें देखिए तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा पहला पद विशेषण होने के नाते गौण होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें क्या कहा कि पहला पद, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, जैसे स्वर्ग प्राप्त। अब स्वर्ग को प्राप्त, किसको प्राप्त? स्वर्ग को प्राप्त। दूसरा है गगन चूमी, किसको चूमना? गगन को चूमना। तो यहाँ पर इन समास में दोनों शब्दों के बीच में आने वाली कारक विभक्ति का लोप हो जाता है। यानी कि जो कारक विभक्ति क्या होते हैं? कर्ता ने, कर्म को, ठीक है, कर्ण से, जो ये विभक्तियाँ हैं, को, ने, से, ये विभक्तियाँ, इनका लोप हो जाता है। और जो समस्त पद होता है हमारा, जैसे स्वर्ग प्राप्त, गगन चूमी, ये डायरेक्ट ही होता है, सीधा ही होता है। ठीक है, लेकिन हम जब विग्रह करते हैं तो स्वर्ग को प्राप्त, गगन को चूमने वाला। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, जैसे स्वर्ग प्राप्त। अब स्वर्ग प्राप्त जब नाम लगा है तभी हमें पता है कि स्वर्ग को प्राप्त। गगन चुम्मी, यानी कि गगन को चूमने वाला। अब चुम्मी से पता चलता है। इसी तरह से है माल गाड़ी। माल गाड़ी, यानी कि माल कौन सी? गाड़ी। ठीक है, जिसमें माल से भरी गाड़ी। मद मस्त, मद से मस्त। ठीक है, इसमें संप्रदान है आगे, जैसे संप्रदान में जो हमारा विग्रह है के लिए होता है। रहा खर्च, रहा के लिए खर्च। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। तो इसमें जो के लिए है, ठीक है, तो ये क्या है? हमारे कारक हैं। इसी तरह से अपादान है। अपादान में क्या है? धन से हीन। ठीक है, से आ गया ना इसमें, तो इसमें से क्या है? हमारा कारक है। धनहीन, अब धनहीन समस्त पद है और धन से हीन हमारा से क्या आ गया? कारक आ गया। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। इसी तरह से आगे है संबंध। संबंध में का के की होता है। देशवासी, देश का वासी। समय अनुसार, समय के अनुसार। और अगला है इसमें
अधिकरण, ये सारे तत्पुरुष के भेद हैं सारे के सारे। अधिकरण में है में होता है दानवीर, दान में वीर, जो दान में हमेशा वीरता दिखाता है। सिर दर्द, सिर में दर्द, तो ये चीज़ें क्या है, कारक हैं। और इससे अगला हमारा है कर्मधारय। ये तत्पुरुष के ही दो, जो हमने बताया था कि दो भेद हैं, कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास किसे कहते हैं? कर्मधारय समास में एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। देखिए इसमें जैसे नीलांबर, विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है। अंबर कैसा? नीला। महादेव, देव कैसा? महान। महात्मा, आत्मा कैसी? महान। तो इसमें एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। और इसका है ये है, इसमें विशेषण विशेष्य की भी प्रधानता होती है और इसको हम बोलते हैं कर्मधारय। इसकी पहचान ही ये है कि विशेषण और विशेष्य इसमें प्रधान होते हैं। दोनों एक शब्द होता है और फिर उसकी विशेषता होती है। उसके बाद द्विगु समास है। द्विगु में क्या आता है? हमेशा मुख्यतः इसमें संख्या होती है। द्विगु में संख्या, पहचान इसकी संख्यावाचक है। जैसे मैंने इसमें इसको डार्क भी कर रखा है, द्विगु में संख्या। अब पंच नंद, पंच नद, यानी कि नद क्या? 5, नदियाँ कौन सी? 5। नवरतन, रतन कितने? 9। दशानन, आनन कितने? मुख कितने? 10। ठीक है। दोपहर, पहर कितने? 2। तो यहाँ पर संख्यावाची होता है। इसका प्रथम शब्द है। द्विगु समास में समस्त पद में जो पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है, यानी कि पहले पद में ही संख्या आती है। और इसके साथ है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में जिस समास के समस्त पदों में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ना पहला पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, कोई अन्य और तीसरा पद प्रधान होता है। इसमें ज़्यादातर जो प्रमुख हैं वो भगवान के नाम और इस तरह की हमारे जो वेद हैं, शास्त्र हैं, यानी कि जो भगवान के नाम हैं उनके जो प्रमुख नाम हैं, किस नाम से उनको विशिष्ट रूप से बुलाया जाता है, इस तरह के आते हैं। जैसे नीलकंठ है, नीलकंठ हम विशेषतः शिव के लिए बोलते हैं। चतुर्भुज हम विष्णु के लिए बोलते हैं। चतुर्मुख हम किसको बोलते हैं? ब्रह्मा के लिए बोलते हैं। ठीक है। दशानन किसके लिए बोलते हैं? रावण के लिए बोलते हैं। चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिसके, वह है कृष्ण। वीणापाणी, वीणा है हाथ में जिसके, वह है सरस्वती। यानी कि जो इसमें ज़्यादातर भगवान के नाम इसमें आते हैं। और इसमें है अंतिम है अव्ययीभाव समास। वैसे तो ये पहला है, लेकिन इस में आपको अंतिम दिखाया गया है। समास किसे कहते हैं उसके डेफिनेशन के साथ साथ। अव्ययीभाव समास क्या होता है कि जिसमें पहला पद प्रधान होता है और वह अव्यय भी होता है। पहला पद प्रधान होता है और वह अव्यय भी होता है, तो उसको अव्ययीभाव समास कहते हैं। अब अव्यय किसे कहते हैं ये भी समझना जरूरी है कि अव्यय होते क्या हैं। जो कभी भी बदलते नहीं, जो शब्द कभी नहीं बदलते। इसका मतलब ये भी हो सकता है जो उपसर्ग होते हैं ना, जो हम किसी शब्द के आगे लगा देते हैं उपसर्ग, उसको उपसर्ग भी बोल सकते हैं। तो जो जहाँ पर उपसर्ग लगे हों किसी शब्द के आगे, या फिर अव्यय की यह पहचान भी है कि इसकी डेफिनेशन ये भी है, अव्यय शब्द वो होते हैं जो कभी बदलते नहीं। लिंग, वचन, पुल्लिंग, लिंग, वचन और के आधार पर कभी बदलते नहीं, वो हमेशा सेम रहती हैं, तो उनको हम अव्यय कहते हैं। जिस तरह से इसमें आजन्म है, तो जन्म से लेकर प्रतिपल, प्रत्येक पल, आमरण, मरण तक, यथासंभव, जितना संभव हो सके। और इसमें अगर हम अव्यय ढूंढेंगे तो आ जन्म में अव्यय क्या है हमारा? आ है। जन्म एक शब्द है और आ इसमें अव्यय है, यानी कि उपसर्ग भी है ये। प्रतिपल, पल एक शब्द है, प्रति इसमें जुड़ा हुआ है, ये उपसर्ग हो गया। आमरण में भी आ जुड़ा हुआ है, यथासंभव में भी यथा जुड़ा हुआ है। ठीक है। और इसी तरह से प्रत्यक्ष में भी, इसी तरह से यथा शीघ्र में भी। ठीक है। तो इसमें अव्यय भी होते हैं ये आगे, और इनको अव्यय, इनका ये कभी बदलते नहीं, हमेशा इसी तरह से रहते हैं। लिंग, वचन, पुरुष के साथ इनका कभी भी बदलाव नहीं होता, ये ऐसे ही रहते हैं। तो आज हमने इनको देखा है, जो हमारे समास हैं उनकी डेफिनेशन को पढ़ा अच्छे से। तो आप भी इनको याद करेंगे और इनकी डेफिनेशन को लिखेंगे।
ओके बच्चे।